मेरा तुमसे एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर तुम जिम जाते हो तो क्या तुम हर एक चीज़ को ओवरथिंक करते हो उसके रिगार्ड्स में? जैसे कौन सा एक्सरसाइज किया जाए, कौन सा स्प्लिट फॉलो किया जाए, मैं इस मूवमेंट को पहले करूँ या इस मूवमेंट को पहले करूँ, या फिर मेरा वेट कैसे गेन होगा। मैं भाई अपने जो बेसिक चीज़ें तुमको पता है उसको क्वेश्चन करके तुम बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें, या वाले ये वाले एक्सरसाइज में वैसा फील नहीं आ रहा है, इसके और वेरिएंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें अगर तुम ओवर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो साइंस बेस्ड तरीके में, या फिर अपने दिमाग से ही तुम अपने फॉर्म को कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो, तो ये चीज़ मैं तुम लोग को बता दूँ कि एक हॉट टेक जो इस वीडियो से था वो है कि तुमको ओवर थिंकिंग रोकना है। जो प्योर एक्शन रहता है वो हमेशा इस ओवर थिंकिंग को बीट कर देता है। अगर स्पेसिफिकली जिम का बात करूँ, ऑब्वियसली अगर तुम जिम में जाते हो तुम सोचते हो कि मैं वार्म अप इस प्रकार का करूँ कि इस प्रकार का करूँ, या फिर तुमको ये सोचना पड़ता है कि मैं इस एक्सरसाइज को करूँ या फिर इसका कोई वेरिएंट करूँ, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट पैटर्न करूँ जिससे मेरा मैक्सिमम मसल ग्रोथ हो सके। अगर तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो एज अ जिम बिगिनर, तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। अगर तुम अब तक 2 साल 3 साल से जिम नहीं जा रहे हो तो तुमको पहली बात तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम बहुत सारी चीज़ों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट ना करो, तुम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन हर बार हर दिन जाके उन सारे चीज़ों को सोचना, किसी भी चीज़ पे स्टिक नहीं रहना। मैं जब जिम जाता हूँ, मैं भाई अपने आसपास के जो बिगिनर्स हैं वो मेरे से आके बार बार पूछते हैं कि भैया ये फॉर्म ठीक है क्या, ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मैं एक्सरसाइज करूँ तो मेरा मसल स्टेबल हो जाए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आ सके, एंड ऐसे सारी चीज़ें। और भाई अगर तुम उनको मैं एक एग्जैक्ट फॉर्म बता भी देता हूँ बाई चांस, तो फिर वो लोग दूसरा एक्सरसाइज का फॉर्म ढूंढने लग जाते हैं जो कि सेम उस एक्सरसाइज को वो लोग प्रैक्टिस भी नहीं किए। उस प्रैक्टिस सेशन में कम से कम अगर वो लोग 4 हफ्ता 5 हफ्ता करते हैं भाई, उसके बाद भी वो लोग को फील नहीं आ रहा है, तब समझ में आता है कि वो लोग चेंज कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर तो स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट कर लिया सब प्रकार का, स्टार्टिंग में जाओगे और पहली बार अगर तुम जिम ज्वाइन किए रहोगे और तुम बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के एक्सरसाइजेस के बारे में पूछोगे लोगों से, या फिर अपना रूटीन फॉलो करोगे पूरी तरीके से, और उसके बाद अगर तुम पूछोगे तो ये आसपास के लोगों को नोटिस होता है। लेकिन अगर तुम कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर रहे हो कि कोई मेरे को कैसे जज कर रहा है, कोई मेरा एक्सरसाइज कैसे हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें तुमको कहीं नहीं लेके जाने वाली है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में एक फालतू का स्ट्रेस डाल रहा है, एक फालतू का एनर्जी सैप कर रहा है। ये चीज़ तुमको समझने की ज़रूरत है। प्योर एक्शन जो है वो इस चीज़ को ईजिली बीट कर देगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने डंबल प्रेस जो है उसमें भाई अगर वेट बढ़ाऊँ, तुमको फॉर्म अगर स्पेसिफिकली जानना है उस एक्सरसाइज को, लेकिन अगर तुम उसको करने वाले हो अच्छे से 1 2 महीने 3 महीने, तुमको उसके रिजल्ट्स अभी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करके नहीं वो कर रहे हो, तुम बस उसको एक्सरसाइज को एज फन सीखना चाहते हो, ये सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अगर तुम उसी चीज़ को ओवर थिंक करोगे तो ये बिल्कुल भी तुमको कहीं भी नहीं लेके जाएगा। बहुत सारे बिगिनर्स मैं डेली देख रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, एंड बहुत सारे लोग उसको इस नॉलेज के ओवरलोड की वजह से एक्ट आउट भी करते हैं। और ये भाई बिगिनर्स के अंदर इनसिक्योरिटी रहता है, थोड़ा सा एंजाइटी रहता है, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ में आती है। तुम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अभी, अगर तुम बहुत स्किनी थे या फिर तुम बहुत फैट थे, तुम्हारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जस्ट तुमको अपने आप को ब्लाइंडली बिलीव करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने अंदर डिल्यूजन लाने का ज़रूरत है, थोड़ा सा एरोगेंस लाने की ज़रूरत है कि ये वर्कआउट करेगा। अगर तुम ऐसा सोचने लगे कि ये वर्कआउट करेगा तो ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगा। ये सारी चीज़ें जस्ट तुमको अपने माइंड में रखनी है और जस्ट ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। एंड सेम मेरे साथ भी है, मैं जब कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं उस चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करता हूँ, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आके अगर स्टार्ट करूँ और किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलने का चालू करूँ, तो भाई जो मेरे अंदर एक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे अंदर वैल्यू है, वो अपने आप कैमरा पे बाहर आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें एज अ फैक्ट मेरे को पता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ओवर थिंक करना मेरे को अपने आप में एक रिटार्ड बना रहा है। क्योंकि अगर तुम रिटार्ड मैक्स कर रहे हो तो यहाँ पे तुम अपने आप को डंप करो और जस्ट एक्शन परफॉर्म करो, तो ये तुमको हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं इस गलत तरीके का रिटार्ड बात कर रहा हूँ, अगर गलत तरीके का रिटार्डेशन मेरे अंदर हो रहा है, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं रॉ जस्ट 1000 वीडियो बना देता हूँ, बाई चांस अगर मैं 1000 वीडियो बना देता हूँ, तो वो जो एक्सपीरियंस रहता है, जो करने से मेरे को आया, वो मैं कहीं से भी नॉलेज से नहीं वो कर सकता। अगर मेरे को स्विमिंग सीखना होता तो मैं जाकर पानी में पहले कूदता भाई, ना कि उसके बारे में वीडियो देखता। और मेरे को स्विमिंग आता है वैसे बाय बाय द वे, लेकिन हाँ, तो अगर तुमको उस चीज़ के बारे में कुछ सीखना है, तुमको उस चीज़ में मास्टरी करना है, तुमको मसल बिल्ड करना है, तुमको भाई कंटेंट बनाना है, तुमको कोई भी अपना एक्शन टास्क करना है, पढ़ाई करना है, जस्ट स्टार्ट करो एक्शन लेना ओवर थिंकिंग के बिना। तुम भाई बहुत गलत करोगे। कई लोग रहते हैं
कई बार जिम में आते हो लोग मशीनों के बारे में कुछ नहीं जानते रहते, लेकिन बेसिक जो चीज़ें अगर तुम जान रहे हो, तुमको पता है कि बाइसेप का मूवमेंट ऐसे होता है, ट्राइसेप का मूवमेंट एक पुश डाउन होता है, एक ओवरहेड होता है, तुमको ये सारे अगर बेसिक चीज़ें पता है तो तुम अगर उसको ओवर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो हर एक चीज़ को, तो ये सिर्फ एक ओवर थिंकिंग है और ये एक मेंटल मास्टरबेशन है जो कि तुम्हारे दिमाग को पूरी तरीके से फ्राई करके रख देगा और तुमको रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। सो स्टिक टू वन थिंग एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स और ओवर थिंकिंग बंद कर दो। जेनुइनली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसको मैं बोलता हूँ कि दिमाग कम चलाना, हाथ ज़्यादा चलाना। अगर तुम दिमाग कम चलाओगे और हाथ ज़्यादा चलाओगे तो ये एक्सपीरियंस तुमको जो गैदर होगा वो जेनुइनली हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए लाइफ टाइम। तुमको समझ में आएगा, तुम ऐसे ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ बाकी चीज़ों में भी फिगर आउट कर पाओगे, क्योंकि एक चीज़ को तुम जैसे करते हो वैसे हर चीज़ को करोगे। अगर तुम जिम में तो भाई ओवर थिंकिंग दिखा रहे हो, तो तुम अपने लाइफ में कितने लेवल में ओवर थिंकिंग करते होगे ये रिफ्लेक्ट होता है उस चीज़ से। तो एक चीज़ को जिस तरीके से कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से करो। अगर ये तुम्हारे अंदर नेचुरली नहीं आ रहा है, तुम इसको फेक करने की कोशिश करो। एक लेवल, एक टाइम के बाद जो तुम फेक कर रहे हो वो भी एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एज अ पर्सन अब तुम खुद को वैसा देखने का चालू कर दिए हो। तुम्हारे पास वो प्रूफ है कि मैं ऐसा करता हूँ तो हो जाता है, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स रहते हैं वो मेरे को मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें तुमको समझने का ज़रूरत है। दिमाग अपना कम चलाओ, हाथ ज़्यादा चलाओ। क्रिटिकल थिंकिंग अगर तुम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन एक मेंटल मास्टरबेशन अलग होता है और क्रिटिकल थिंकिंग अलग रहता है। ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए बेसिकली। एंड ये एक कॉमन सेंस है भाई, लेकिन ये कॉमन पीपल के अंदर ये कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है। यही वाली बातें हो जाती है। लेकिन अगर तुमको पता नहीं था अब तक, तो जेनुइनली अगर ये वीडियो हेल्प किया होगा तो एक लाइक ज़रूर छोड़ के जाना। और अगर तुमको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन अनदर वन। गुड बाय।